इज डैंड्रफ 2। अगर आपको डैंड्रफ, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आपको रेडनेस हो रही है, उसके साथ साथ इचनेस हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज मुझे थोड़े दिन पहले इचनेस स्टार्ट हुई थी, जो मुझे यहाँ पर हुई थी फोरहेड पर और थोड़ा बहुत नेक पर। तो मैंने कुछ इधर उधर से कुछ करा और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मिल जाए जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट अगर आपकी ये प्रॉब्लम 2 वीक्स तक सॉल्व नहीं होती, आई फील लाइक यू शुड गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। बट फिलहाल के लिए मैंने कुछ रिसर्च करी है कि इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, क्यों ये होता है, फलाना ढिमकाना। और मुझे हिस्ट्री है एक्जिमा की, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हुई है तो ये भी है बात। सो सबसे पहले आते हैं कॉजेज के ऊपर कि इसका कॉजेज क्या हो सकते हैं। सो नंबर 1 इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। हो सकता है ये एलर्जी कह लो, इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हो। डर्मेटाइटिस जो मैं अभी आती हूँ, आप बाहर गए और आपने कोई चीज आपको सूट नहीं करी, लाइक डस्ट, पोल्यूशन, या फिर कोई प्लांट से भी हो सकती है आपको एलर्जी। सो किसी भी टाइप से हो सकती है। सेकेंड इज आपने कोई कॉस्मेटिक्स या फिर कोई स्किन केयर ऐसा यूज कर लिया जो आपको सूट नहीं कर रहा है, जिसमें काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, तो आपको सूट नहीं कर रहा, तो उससे भी हो सकता है। थर्ड इज जेनेटिक्स, जो कि द नेम सेज इट ऑल। आपकी फैमिली में ऐसा हो सकता है कि पीछे से कुछ है और आपकी स्किन में ये प्रॉब्लम आनी है। एंड नंबर 4 इज डैंड्रफ 2। अगर आपको डैंड्रफ है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। सो आपको पता कैसे चलेगा ना? ट्रस्ट मी, जब मैं इस प्रॉब्लम में थी, मैंने इतना एनालाइज करा अपनी लाइफ में कि यार ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट आपको नहीं पता चल सकता। बिकॉज अगर आप एक ह्यूमन बीइंग है, आप कितनी सारी चीजें करोगे, आपको नहीं पता चलेगा। मे बी ये फूड से भी हो सकता है। अगर आपने कोई चीज खा ली है बाहर से, आपको सूट नहीं हो रही है, या फिर कोई जंक है या कुछ है, आप नहीं पता कर सकते कॉज, आई थिंक। बट आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में चेंजेस, कि आप हर एक पॉइंट को सही कर लीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो जब मैंने थोड़ा बहुत आई वाज रिसर्चिंग इट, तो मुझे पता चला अगर आपको रेडनेस है, इचनेस है और वो चीज सिमिट्री में है, लाइक आपकी बॉडी है, आपके हाफ पार्ट में लेफ्ट और राइट। अगर आपको लेफ्ट साइड भी हो रहा है, राइट साइड भी हो रहा है, फोरहेड में लेफ्ट साइड, राइट साइड, हैंड्स में अगर है लेफ्ट साइड, राइट साइड, सिमिट्री, राइट। अगर ये 3 चीज आपकी टिक कर रही है तो आपको डर्मेटाइटिस है। किस टाइप का डर्मेटाइटिस हो सकता है? बहुत सारे टाइप्स है। मैं फुल डिटेल में नहीं गई हूँ। आई एम नॉट अ डर्मैट, आई एम नॉट अ स्किन हेल्थ प्रोफेशनल कि मुझे इतना पता है, बट मैं थोड़ा बहुत कर रही थी पता, बट मैंने भी इतना डिटेल में मैं नहीं गई। ये एटॉपिक हो सकता है, सेबरॉइक डर्मेटाइटिस हो सकता है, या फिर आप कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। अभी जो मैंने बताया कि आपने कोई स्किन केयर, कोई कॉन्टैक्ट में कोई चीज आ गई है, उससे आपकी स्किन इरिटेट हो चुकी है, तो वो डर्मेटाइटिस के हाई चांसेस है। डर्मेटाइटिस या फिर एक्जिमा, ये बहुत ही सिमिलर चीज है। तो अब करना क्या चाहिए? तो मैंने कहाँ से स्टार्ट करा? सबसे पहली चीज, जब भी आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम होती है, आपको सबसे पहले अपने नेल्स कट करने हैं। बिकॉज जितने आपके नेल्स रहेंगे उसमें बैक्टीरिया आएगा, आप दोबारा इच करोगे, वो प्रॉब्लम वहां से इंक्रीज होगी। सो नंबर 1 इज cutting up your nails. Second thing is to simplify your skin care. आई थिंक ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपको कोई स्किन प्रॉब्लम होती है, आपको सबसे पहले सब कुछ अपने स्किन केयर में से हटा देना चाहिए। सीरम्स, फालतू के टोनर्स, सनस्क्रीन अभी मैं आती हूँ, बट या जो भी फेस मास्क, सब कुछ आपको सिंप्लीफाई करना है अपने स्किन केयर को। तो मैं सिर्फ यूज करी थी डव सोप और एलोवेरा पहले, ये प्रॉब्लम होने से पहले, जो कि मुझे सूट कर रहा था। 8 मंथ से मैं यही कर रही थी, बट मुझे ये सूट कर रहा था, तो मैं वो यूज कर रही थी। बट मैं जब मुझे प्रॉब्लम हुई, आई वाज लाइक यार ये कितना गलत कर रही थी। बिकॉज ऑफकोर्स डर्मैट ने मुझे डव सोप बताया था, बट आखिर में ये है तो सोप ही, राइट। एंड सोप इज ड्राइंग, वो मेरी स्किन ड्राई हो रही थी। सबसे पहले मैंने डव सोप हटा दिया। और एक लेट्स कम टू द डूज एंड डोंट्स।
सो डोज में आपको क्या करना है, सबसे पहले जेंटल क्लेंजर यूज करना है। कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, सिर्फ उसमें SLS नहीं होना चाहिए, कोई भी सल्फेट अगर वो फोम हो रहा है आपको वो यूज नहीं करना है। सिंपली जेंटल क्लेंजर, वो pH बैलेंस्ड हो, जेंटल क्लेंजर हो और उसमें फ्रेग्रेंस ना हो। दो यस किए वो वॉश ऑफ प्रोडक्ट है, फ्रेग्रेंस इतना मैटर नहीं करता फेस वॉश में, बट अगर नहीं है तो इट्स बेटर। सबसे पहली चीज ये करनी है। सेकेंड इज टू मॉइस्चराइज योर स्किन। आई वॉज यूजिंग एलोवेरा जेल ना, अभी विंटर्स आ चुकी है, इट्स बिन दिसंबर, तो मैं जेल बेस्ड यूज कर रही थी जो कि आई थिंक माई स्किन वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो उसको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट नहीं मिल रहा था। तो मैंने सबसे पहले जेल बेस्ड को हटाया एंड स्टार्टेड यूजिंग दिस क्रीम। इट्स अ फिजियो जेल, इसमें ये क्रीम पेस्ट है, दिस इज मेंट फॉर ड्राई स्किन, रेडनेस और इच में भी हेल्प करता है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, परफ्यूम नहीं है, कलरेंट नहीं है। आई थिंक एवरीथिंग इज ग्रेट। आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर वो ड्राई स्किन के लिए हो और उसमें फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए। फ्रेग्रेंस आपकी स्किन के लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन कह लो, आप दुश्मन ही है उस टाइम पर, तो आपको फ्रेग्रेंस की चीजें कोई भी यूज नहीं करनी है। उसके बाद द थर्ड थिंग इज टू सनस्क्रीन ना। सनस्क्रीन आई वुड से कि जब आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव मोशन में है, आई वुड से कि सनस्क्रीन थोड़े दिन के लिए आप स्किप कर दीजिए। बट अगर आप नहीं कर सकते, आपका जाना आना इतना बहुत ज्यादा है सन में, तो आप यूज करिए फिजिकल सनस्क्रीन। आई वुड से कोई भी यूज कर लो, आई वुड से फिजिको इज अ नाइस वन। बट अगर आप घर में हो और अगर आपको आप अवॉइड कर सकते हो तो आप कर लीजिए, या फिर आप फिजिकल मेजर भी यूज कर सकते हैं। लाइक आप अम्ब्रेला यूज कर लिया या फिर कैप यूज कर ली, स्कार्फ ले लिया, कुछ दिन के लिए आप सनस्क्रीन छोड़ दीजिए, बिकॉज सनस्क्रीन से भी काफी कुछ आई थिंक प्रॉब्लम हो जाती है कई बारी। तो आप कुछ दिन आई वुड सजेस्ट कि आप सनस्क्रीन छोड़ दीजिए। अगर नहीं कर सकते तो फिजिकल सनस्क्रीन इज द वन, केमिकल सनस्क्रीन आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद आपको टोनर, सीरम्स, फेस वॉशेस, आई क्रीम, फेस मास्क, दिस एंड दैट, शीट मास्क, सब कुछ बंद, सिर्फ जेंटल क्लेंजर। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर, अच्छा सा सनस्क्रीन मैं आपको बता दिया, आपकी मर्जी है। करना है तो फिजिकल, और रात को भी सिंपली वॉश ऑफ योर फेस विद जेंटल क्लेंजर और उसके बाद मॉइस्चराइज। मैंने ये करा। उसके बाद अलावा मैंने क्या क्या करा, उसके बाद मैंने सिर्फ फेस वॉश करा एक बारी दिन में, या तो सुबह या फिर शाम को, आप देख लीजिए। रात को अगर आप बाहर जा रहे हो तो रात को। तो मैंने सुबह या क्या यूज करना चालू करा, रॉ मिल्क। ठंडा लेना आपको, उससे दो चीज होएगी क्या, एक तो आपकी स्किन क्लेंस होएगी, मिल्क आपकी जितना भी डर्ट है सब कुछ आपको रिमूव कर देगा। सेकंड, अगर वो ठंडा है, आपको ठंडा रॉ मिल्क लेना है। अगर ठंडा होगा तो उससे क्या होएगा, आपकी स्किन काम होगी, जितनी भी आपकी स्किन इरिटेट हो चुकी है, वो रेडनेस है, इचीनेस में है, आपको वो करना है। सो मैंने वो स्टार्ट करा, एक बारी सुबह रॉ मिल्क और उसके बाद रात को फेस वॉश जो भी है। तो रॉ मिल्क को क्या करना है, 10 मिनट लगाकर छोड़ देना है और उसको वॉश ऑफ करके सिंपली मॉइस्चराइज विद व्हाटएवर। सेकेंड थिंग जो मैंने करा वो करा कोल्ड कंप्रेस। ये आइस जेल है, इसको फ्रीजर में रखोगे ये बहुत ठंडा हो जाता है। अगर आपके पास कुछ और है, आइस अगर आप ले रहे हो तो आप किसी क्लॉथ में रैप कर तभी यूज करना। तो ये सिंपली मैंने वहां मैंने ये यूज करा, तो इससे अब उससे की प्रॉब्लम जाती नहीं है, बट काफी हद तक आपकी जो इरिटेशन है, इचनेस है, वो सब सॉल्व यहाँ पर हो जाएगी। नाउ थर्ड थिंग, अगर आपके पास है तो आप यूज कर लेना, नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है, विच वॉज स्नेल म्यूसिन। नो, स्नेल म्यूसिन इज मेंट फॉर हीलिंग योर स्किन। अगर आपकी 2-3 दिन में मैंने रॉ मिल्क यूज करा, कोल्ड कंप्रेस और सिंपली जेंटल फेस वॉश और मॉइस्चराइजर, उसके बाद मैंने 1-2 दिन मैंने ये भी यूज करा स्नेल म्यूसिन, ताकि मेरी स्किन जल्दी हील हो। अगर आपके पास नहीं है, अगेन आपको कोई जरूरत नहीं है यूज करने की। इसके अलावा आपको कोई भी एसेंस ये वो कुछ भी ट्राई नहीं करना है, केमिकल एक्सफोलिएंट, स्क्रब ये वो कुछ भी यूज नहीं करना आपको। सिंपली आपको ये चीजें करनी है, मतलब मैंने ये चीज करी थी, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने 1-2 दिन रॉ एलोवेरा यूज करा है। नाउ आई विल से कि एलोवेरा काफी लोगों को सूट नहीं करता है, बिकॉज
उससे भी इचनेस होती है डेफिनेटली, बट मैंने वो ट्राई करा, मैंने वो लगाकर 10 मिनट छोड़ दिया और उसको वॉश ऑफ कर दिया। नाउ अगेन आई वुड से कि 3-4 दिन आप ये करिए, रॉ मिल्क मॉइस्चराइजर ये वो जो मैंने आपको बताया, स्नेल मिशन आप देख लीजिए। इसके अलावा आप कोई भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। मैंने कर लिया एलोवेरा, मुझे लगा कि एलोवेरा आपको एज अ मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना, बिकॉज आपकी स्किन उससे मॉइस्चराइज नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे आई थिंक रिस्क ले लिया, जो आई थिंक मुझे नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज मुझे पता है कि एलोवेरा मुझे सूट हो जाता है, बट अगर आपने पहले यूज करा है और आपको वो सूट नहीं करता है, उसे रिएक्शन होता है, तो ये आप स्किप कर सकते हो। इसके अलावा मैंने एक क्रीम भी यूज करी थी, ये आई थिंक मुझे जब हार्मोनल एक्ने हुआ था तो मुझे डॉक्टर ने दिया था, तो मैंने ये यूज कर लिया। क्यों करा? इसका नाम है एरिटॉप एन। नाउ इसमें है निकोटिनामाइड विच इज नाइसिनामाइड। अगर आपके पास नाइसिनामाइड का सीरम है कोई भी, तो आप 1 हफ्ते के बाद तब आप यूज कर लेना। और इसमें क्लिंडामाइसिन भी है, तो मुझे लगा शायद ये हेल्प करेगा। ये सिर्फ मैंने 2 दिन यूज करा था, मॉर्निंग एंड नाइट, 2 दिन में आई थिंक फिर मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज मेरी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट चली गई थी। इसके अलावा आपको लाइफस्टाइल में क्या करना है, बिकॉज मैंने नोटिस करा उस टाइम के अराउंड मैं काफी ज्यादा जंक फूड खा रही थी और घर पर भी थोड़ा बहुत हो रहा था। तो सबसे पहले आपको पानी पीना ज्यादा से ज्यादा, विच इज 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। उस सेकेंड चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट, आपको जंक फूड नहीं खाना है बाहर का, आपको स्किप करना है प्लीज। अगर आप ये स्टेप नहीं करोगे, मे बी बिकॉज आपको नहीं पता रीजन क्या है, बट सबसे बड़ा जो आपकी स्किन का दुश्मन है वो जंक फूड है। तो जंक फूड, प्रोसेस फूड, कोई भी ऑयली फूड आपको नहीं खाना है। घर का खाना, चावल, दही, रोटी, सब्जी, सलाद, ये सब खाना है आपको। ये बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देना है। और पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है। आई थिंक या दैट इज इट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ टू फॉरगेट, आपको अगर कोई भी स्किन प्रॉब्लम होती है, दिस इज वेरी नोन, आपको मेकअप यूज नहीं करना है किसी भी टाइप का। अगर मैं आपको सनस्क्रीन मना कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मेकअप तो आपको यूज करना ही नहीं करना है। इसके अलावा आपको जब फेस वॉश करना है, आपको हॉट वाटर यूज नहीं करना है। गर्म पानी आपकी, आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि दुश्मन है उस टाइम पर। सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी आपको यूज करना है जितनी बार हो सकता है, जितनी बार नहीं, बिकॉज वाटर भी एक इरिटेंट हो सकता है। आई एम सॉरी, ये क्लिप मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज मुझे नहीं याद मैंने लास्ट क्या रिकॉर्ड करा था और वो डिलीट हो गई है समहाउ। बट ये आपको ठंडे पानी से वॉश करना अपना फेस मॉर्निंग में और नाइट में। गर्म पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आपको। एंड लास्ट इज डैंड्रफ। आई थिंक डैंड्रफ एक मेजर कॉज है आई थिंक, बट मैं उसको डिफरेंट वीडियो में इंक्लूड करूंगी, बिकॉज अगर मैं ये इसमें करूंगी काफी लंबी हो जाएगी। सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना इफ यू हैवंट ऑलरेडी। एंड दैट इज इट। बाय बाय।